हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स सीखने जा रहे हैं जिसको अगर हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग भी अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक नाउन है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है पानी। लेकिन जैसे इस वाटर को हमने एज अ वर्ब यूज किया तब इसका मतलब हो जाएगा पानी देना। तो इन द सिमिलर वे आई हैव मिनिमम 10 वर्ड्स फॉर यू दैट विल चेंज इट्स मीनिंग whenever we are using them in different parts of speech. So without getting any delay, let's get the video started. तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है वाटर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। तो देखो वाटर के ना यहाँ पे हमारे दो यूजेस हैं, नाउन के फॉर्म में भी और वर्ब के फॉर्म में भी। तो नाउन में इसका मतलब क्या होता है? पानी। और अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पानी देना। ठीक है, चलो जैसे कि अगर मैं नाउन में बात करूँ तो ड्रिंक सम कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे देखो कोल्ड वाटर आया, तो वाटर यहाँ पे किसके जैसा यूज हो रहा है? नाउन के जैसा। नेक्स्ट है द वाटर ऑफ दिस रिवर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, तो वर्थ ड्रिंकिंग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पीने लायक। तो इस रिवर का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, तो यहाँ पे भी वाटर एज अ नाउन यूज हो रहा है। सेकेंड है हमारा एज अ वर्ब, तो इसमें क्या है? जैसे वीना वाटर्स द प्लांट एवरी डे, यानी वीना क्या करती है? हर रोज प्लांट में पानी देती है। हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स दिस मॉर्निंग, तो याद रखना यहाँ पे कभी भी हम लोग टुडे मॉर्निंग नहीं लिखते हैं, हम दिस मॉर्निंग का यूज करते हैं। तो क्या तुमने आज पौधों में पानी डाला सुबह? ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेटर। डेफिनेटली ये वर्ड जो है वो आप सभी को नहीं पता होगा कि इसके और भी यूजेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसका सबसे पहला यूज है नाउन के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा यूज है इसका वर्ब के फॉर्म में। नाउन में इसका मतलब हो जाएगा अधिक योग्य व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा जानने वाला हो उसको हम कहते हैं अधिक योग्य व्यक्ति। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गार्जियन हो सकते हैं। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो इसका मतलब होता है सुधारना या बेहतर करना, यानी उससे और बेटर करना। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज बेटर्स, यानी हर एक स्टूडेंट को उनसे जो बड़े लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। योर बेटर्स ऑलवेज थिंक फॉर योर फ्यूचर, यानी आपसे जो योग्य हैं, बड़े हैं आपसे, वो हमेशा आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के लिए सोचते हैं। वर्ब में देखते हैं कैसे यूज होगा? वर्क हार्ड टू बेटर योर परफॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम, यानी अगली बार अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, यानी बेहतर बनाने के लिए वर्क हार्ड करो। ठीक है। बेटर द प्रोजेक्ट इफ यू कैन, यानी अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाओ अगर तुम कर सकते हो। नेक्स्ट इसके और भी दो यूजेस हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव में इसका मतलब होगा बेहतर या ज़्यादा अच्छा, और एडवर्ब में इसका यूज होगा अधिक अच्छा। अब जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला सेंटेंस देखो, मैं दोनों में लिख लेता हूँ। दिस इज अ बेटर पेन, यानी ये अच्छा वाला पेन है। ठीक है, यानी जो भी वहाँ पे पेन रखे हैं उससे ये अच्छा वाला पेन है। लेकिन ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू, यहाँ पे देखो बेटर देन का यूज हुआ है और यहाँ पे भी बेटर देन का यूज हुआ है, पर दोनों जगह जो बेटर है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये एक एडवर्ब है और यहाँ पे एक ये एडजेक्टिव है। अब बेटा ये कैसे हो गया? गौर से समझो। तो एडवर्ब किसको कहते हैं भैया? जो किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के बारे में बताता है, यानी वो काम कैसे हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ही सिंग्स बेटर देन यू डू, यानी तुम जैसे गाते हो उससे ये बेटर गाता है। तो यहाँ पे कोई काम को ये क्वालिफाई कर रहा है कि वो गाता कैसा है? भाई तुमसे बेटर गाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बेटर जो है वो इस सिंग को क्वालिफाई कर रहा है, एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब है। लेकिन जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बेटर है वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, सॉरी इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है। यहाँ पे मैंने उसके किसी काम को कंपेयर नहीं किया, यहाँ पे मैंने उस इंसान को कंपेयर किया है डायरेक्टली। तो जब हम किसी इंसान को कंपेयर करते हैं डायरेक्टली तो वहाँ पे बेटर का यूज आप एज एन एडजेक्टिव करोगे। लेकिन अगर वो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसके किसी काम को क्वालिफाई आप कर रहे हो, तो वहाँ पे बेटर आपका एज एन एडवर्ब यूज होता है। शी कैन राइट बेटर विद हर जेल पेन, यानी वो अपने जेल पेन से ज़्यादा अच्छा लिखती है, अधिक अच्छा लिखती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एयर।
ठीक है। एंड डेफिनेटली आप सभी को ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एयर एक नाउन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में एयर एक वर्ब भी होता है। चौंक गए ना? चलो ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। एयर जब एज अ नाउन यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है हवा, हम सभी को पता है। लेकिन जैसे ही एयर का यूज़ हम एज अ वर्ब करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हवा में सुखाना या हवा देना। किसी चीज़ को अगर हम हवा देते हैं तो वहाँ भी हम एयर वर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट द बॉल या फिर ही हिट अ बॉल इन द एयर, उसने हवा में एक बॉल को हिट किया। सो सिंपल। तो यहाँ पे एयर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। वी आर ऑल सराउंडेड बाई एयर, हम सभी एयर से सराउंडेड हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एज अ वर्ब देखते हैं। आई केप्ट माई ब्लैंकेट आउटसाइड टू एयर, 2 + V1। देखो ये स्ट्रक्चर आ रहा है 2 + V1। तो मैंने अपना ब्लैंकेट बाहर रखा सुखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी ओपन द विंडोज टू एयर द रूम, यानी उसने विंडोज को खोल दिया, उसने खिड़कियों को खोल दिया ताकि उस रूम में क्या लगे? हवा लगे। तो यहाँ पे देखो हवा लगाने के लिए, हवा देने के लिए भी हम एयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ को जब हम सर्कुलेट करते हैं, लोगों तक पहुँचा देते हैं, तो वहाँ पे भी हम एयर को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारा काऊ। बोलोगे सर काऊ में क्या रखा है? हम सभी को पता है कि काऊ एक नाउन है। तो बेटा आपको काऊ एज अ नाउन ही पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काऊ का यूज़ एज अ वर्ब भी होता है। चौंक गए ना? तो काऊ का मतलब नाउन में तो गाय होता है, ये बच्चों को पता है, लेकिन काऊ का मतलब डरना या डराना भी होता है, ये शायद आपको नहीं पता था, है ना? सच में ना, नहीं पता था ना? तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत सिंपल है। द काऊ इज़ वेरी यूजफुल एनिमल, यानी गाय एक यूजफुल एनिमल होता है, सभी को पता है। दिस इज़ नॉट माई काऊ, ये मेरी गाय नहीं है। आई थिंक इट इज़ योर्स, ठीक है। यहाँ पे भी माई काऊ है तो काऊ एज अ नाउन यूज हो रहा है। लेकिन जब हम इसको यूज वर्ब में करेंगे तो जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, नथिंग कुड काऊ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी को कोई भी चीज डरा नहीं पाई। दैट मीन्स ही वॉज अ ब्रेव पर्सन। शी वॉज ईजिली काउड बाय द ऑफिशियल्स, यानी जो ऑफिशियल्स आए हुए थे, जो ऑफिसर्स आए हुए थे, उन्होंने उसे ईजिली डरा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्ट। तो बेटा फास्ट का यूज़ तो लगभग अधिकतर बच्चों को या लोगों को पता ही होता है, लेकिन एक इसका यूज़ जो बच्चों को नहीं पता होता वो मैं आपको बताऊंगा। फास्ट जब एक नाउन के रूप में यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है उपवास, लेकिन जब ये वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो इसका मतलब हो जाता है उपवास करना। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ माई फास्ट टुडे, आज मेरा उपवास है। मैनी वीमेन ऑब्जर्व फास्ट वेरी ऑफन, यानी बहुत सारी जो वीमेन होती हैं वो बहुत जल्दी फास्ट करती है, सभी को पता है उपवास करती है, उपवास रखना, उपवास करना। आई फास्ट फॉर 2 days इन अ वीक, मैं एक सप्ताह में 2 दिन फास्ट करता हूँ, मीन्स उपवास करता हूँ। ही फास्टेड फॉर 7 days, वो 7 दिनों के लिए फास्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 यूजेस हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं तब वो होता है फास्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप लिख रहे हो स्लो, तो स्लो में आपने ly लगा दिया तो ये बन गया आपका स्लोली, ठीक है। तो स्लोली हमारा क्या हो गया बेटा? एडवर्ब। अगर ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है तो इस ब्यूटीफुल में हमने क्या लगा दिया? ly, यानी सिर्फ यहाँ पे ly लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटीफुल्ली। तो ये जो ब्यूटीफुल्ली वर्ड है वो क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम फास्ट में ly लगा के हम बना देंगे फास्टली, जैसे कि मुझे बोलना है तेजी से, वो तेजी से दौड़ता है, ही रन्स फास्टली। तो बेटा ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि फास्ट में हम ly लगा के कभी भी उसका एडवर्ब नहीं बनाते। फास्ट एक एडजेक्टिव भी है और फास्ट ही एक एडवर्ब है, फास्टली कभी नहीं बोलोगे। तो दोनों का मतलब देखो थोड़ा सा डिफर है। एडजेक्टिव में ये होता है तेज या गहरा, और एडवर्ब में होता है तेजी से या जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ अ फास्ट राइटर, यानी वो एक तेज राइटर है, तेज मतलब जल्दी जल्दी टाइप करने वाली। वी आर फास्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे बेटा फास्ट का मतलब क्या हो गया? गहरा। क्या हो गया? फास्ट का मतलब गहरा, जिसको हम एक तरह से बॉजम भी बोलते हैं। वी आर बॉजम फ्रेंड्स, ऐसे करके। लेकिन जल्दी से अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे इसने इस काम को क्वालिफाई किया कि सुमित रन्स वेरी फास्ट, वो सुमित जो है वो बहुत फास्ट रन करता है, यानी दौड़ता है। वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी चलो, अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, नहीं तो हम लोग ट्रेन को मिस कर जाएंगे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट के भी हमारे दो यूजेस हैं, नाउन और वर्ब। नाउन का तो मतलब सबको पता है, दैट इज मरुस्थल, लेकिन वर्ब में इसका मतलब होता है त्याग देना, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो नाउन में जैसे कि एग्जांपल हम देंगे, द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। हम सभी को पता है कि सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है। आई वॉन्ट टू गो टू द डेजर्ट, मुझे उस डेजर्ट में जाना है। लेकिन वर्ब की अगर बात करें तो ही डेजर्टेड हिज वाइफ 2 years ago, उसने अपने वाइफ को छोड़ दिया। ठीक है, जब हम त्याग देना, छोड़ देने की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं छोड़ देना भी लिख देता हूँ, छोड़ देना। ये सब चीज़ों को आप डायरी में नोट डाउन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ही डेजर्टेड हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ को 2 साल पहले ही छोड़ दिया। यू हैव टू डेजर्ट अल्कोहल फॉर एवर, आपको अल्कोहल को हमेशा के लिए डेजर्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स छोड़ देना पड़ेगा। यहाँ स्पेलिंग इसको करेक्ट कर लेना, डेजर्ट। ठीक है, चलो आगे। एनफ, तो एनफ का यूज़ हम नाउन के रूप में करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होगा परिमाण या मात्रा। जैसे कि ही हैज़ डन एनफ, अरे उसने बहुत कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया, बोलते हैं ना। एनफ इज एनफ, बस बहुत हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस बहुत हुआ। तो जब आपको बोलना है कि बस बहुत हुआ, तब आप यूज़ करोगे एनफ इज एनफ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एनफ है वो हमारा एज अ नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, चलो इसके दो और यूजेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एडजेक्टिव और दूसरा होता है एडवर्ब। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको हिंट देता हूँ। एनफ के बाद हम लगाते हैं नाउन, और दूसरा एडजेक्टिव के बाद हम लगाते हैं एनफ। दो कंडीशन है, एनफ प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस एनफ। तो जब हम एनफ के बाद नाउन का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये एनफ यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन जैसे ही एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने लगता है, किसी एडजेक्टिव के बाद आता है, तब ये एनफ किसके ऐसा काम करता है, एक एडवर्ब के ऐसा काम करता है। एग्जाम्पल देके मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ। देखो, सीमा हैज़ एनफ मनी टू बाई अ हाउस। तो जब भी आपको किसी भी नाउन के लिए आप काफ़ी का यूज़ कर रहे हो, बहुत का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उस नाउन से पहले एनफ लगाओगे। लेकिन जैसे ही आप किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने लगोगे, बोलोगे कि वो बहुत बुद्धिमान है, तो वहाँ पे हमेशा याद रखना कि एडजेक्टिव के बाद एनफ लगता है। एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ एनफ स्ट्रेंथ टू ब्रेक द लॉक। इस लॉक को तोड़ने के लिए उसके पास काफ़ी ताकत है। तो मैं यहाँ पे ताकत की बात कर रहा हूँ, ये एक नाउन है, तो नाउन के पहले ही हमेशा एनफ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं एडवर्ब के रूप में यूज़ करूँ तो मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट वेल एनफ। तो देखो यहाँ पे वेल एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है और एनफ हमारा एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद आया। तो अगर मुझे बोलना है कि वो इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी हरा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ एनफ पावरफुल। जी नहीं, हम बोलेंगे ही इज़ पावरफुल एनफ टू बीट एनीवन, टू डिफीट एनीवन। ही इज़ मैच्योर एनफ। देखो, ही इज़ मैच्योर एनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन। अगर इसके आपको और भी बहुत सारे यूजेस जानने हैं, दैट मीन्स और भी सेंटेंस वाइज जानना, अच्छे से समझना है, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इजीली चेकआउट कर लेना, आपको एनफ के यूजेस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डाउन। हम सभी को पता है कि डाउन का मतलब क्या होता है, एज अ नाउन इसका मतलब होगा तकदीर का उलट फेर। ठीक है, और वर्ब में इसका मतलब होगा पटक देना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी मैन हिज अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। हर मैन का यानी हर इंसान का उसके जीवन में अप्स यानी ये अप्स एंड डाउन्स ये दोनों होते हैं। वी ऑल हैव आवर डाउन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम सभी का जो खराब समय होता है, यानी हमारा जो मिसफॉर्चून होता है, हमारा जो किस्मत होता है, वो उल्टा होता है समय समय पर। जरूरी नहीं कि हम हमेशा सही ही जाएं या हमेशा हमारी किस्मत हमारे साथ ही हो। वर्ब में अगर मैं बात करूं, हरा देना भी हम एक तरह से कह सकते हैं, पटक देना या हरा देना, अलग अलग सेंस में यूज होगा, हरा देना। तो जैसे सीएसके डाउन्ड आरसीबी इन द एंड, यानी सीएसके ने आरसीबी को हरा दिया। तो भाई मेरे सबसे पहले बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑफेंड मत हो जाना थोड़ा सा, क्योंकि सीएसके मेरा फेवरेट टीम है। ठीक है, आई लव सीएसके, इसीलिए मैंने यहाँ पे सीएसके मेंशन किया। आप अपने हिसाब से जो रखना रख लो। द स्टॉर्म डाउन पावर लाइन्स थ्रू आउट द सिटी, यानी जो स्टॉर्म आया ना, उसने क्या किया, जितने पावर लाइन्स थे सबको गिरा दिया, सारे पोल्स को गिरा दिया। ठीक है, पूरे सिटी में। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे इसके दो और यूजेस हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव। यानी एडवर्ब में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है नीचे। जैसे आदित्य वेंट डाउन, आदित्य नीचे की ओर गया। शी लुक डाउन एट हर शूज फीलिंग एम्बैरेस्ड, उसने अपने शूज की तरफ देखा, यानी नीचे की देखा और एम्बैरेस फील किया। एम्बैरेस फील करने का मतलब शर्मिंदगी महसूस करना।
दूसरा, अगर एडजेक्टिव की मैं बात करूँ, इसका ज़्यादा मुझे यूजेस नज़र नहीं आए हैं, बस इतना जान लो कि जो ट्रेन नीचे की ओर आ रही हो तो उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेन। तो ऐसे मैंने लिखा ही केम बाय द डाउन ट्रेन, यानी वो नीचे आने वाले ट्रेन से आई। नेक्स्ट 9th नंबर वर्ड है हमारा क्लोज। क्लोज का यूज हमारा एज अ नाउन एंड वर्ब दोनों तरीके से होता है। नाउन की बात करें तो अंत एंड वर्ब की बात करें तो बंद करना। एग्जाम्पल देखते हैं नाउन में, जैसे कि द चैप्टर कम्स टू अ क्लोज, यानी चैप्टर अब एंड की ओर आ गया है, ठीक है, खत्म होने वाला है। आई एम कमिंग विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, बिकॉज द प्रोग्राम इज कमिंग टू अ क्लोज, यानी प्रोग्राम अब खत्म होने के कगार पे है, एकदम एंड की तरफ बढ़ चुका है। वर्ब में बात करें तो डोंट क्लोज द डोर राइट नाउ, दरवाजे को अभी बंद मत करो, ये सबको पता है। शी क्लोज द डोर ऑन माई माउथ, माउथ की जगह पे यहाँ पे हम फेस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पे ऑन की जगह पे मैं ओवर लिख देता हूँ। शी क्लोज द डोर ओवर माई फेस, यानी उसने मेरे फेस के ऊपर दरवाजा बंद कर दिया, ठीक। नेक्स्ट, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में इसका कौन कौन सा यूज है जरा देख लेते हैं। एडजेक्टिव में क्लोज का मतलब हो गया घनिष्ठ, यानी बहुत पास वाला, एंड एडवर्ब में हो जाएगा पास पास या लगभग करीब करीब। एग्जाम्पल देखते हैं, विजय एंड रमन आर क्लोज फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था ना, ठीक है, तो उसी प्रकार से फास्ट फ्रेंड बताया था, तो यहाँ पे क्लोज फ्रेंड हमने लिखा है, यानी विजय एंड रमन जो है वो दोनों क्लोज फ्रेंड है, यानी बहुत घनिष्ठ वाले दोस्त हैं। द क्लोज क्वार्टर्स ऑफ द टाइनी अपार्टमेंट मेक मी फील अनकंफर्टेबल, यानी जो अपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स, उसमें जो क्वार्टर्स होते हैं बहुत सटे सटे होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, सामने होते हैं, तो वो ना मुझे अनकंफर्टेबल कर देता है। तो इस तरीके से देखो, क्लोज और क्वार्टर दोनों आसपास आ रहा है, दैट मीन्स कि नाउन में आ रहा है, उसके पहले क्लोज लगा है, तो ये हमारा एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लगभग लगभग पास पास, तो क्या हो जाएगा, द बोट केप्ट क्लोज टू द बैंक, यानी बोट जो है वो एकदम बैंक के किनारे किनारे था। शी इज क्लोज अपन 40, वो 40 के करीब करीब है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एक्साइल। एक्साइल का नाउन फॉर्म एंड वर्ब फॉर्म दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है। अगर मैं एक्साइल का नाउन फॉर्म की बात करूं तो देश निकाला हम बोल सकते हैं, या एक तरह से हम वनवास बोल सकते हैं, जैसे भगवान राम को वनवास मिला था ना, तो वही देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि राम केम टू अयोध्या आफ्टर द एक्साइल ऑफ 14 ईयर्स, यानी 14 ईयर्स के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे थे। ड्यूरिंग हिज एक्साइल ही ऑल्सो बिगेन राइटिंग बुक्स, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही ऑल्सो स्टार्टेड, ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिगेन के बाद 2+V1 लगाते हैं। तो ये किसी और की मैं बात करूँ दूसरा एग्जाम्पल लेके, कि उसके एक्साइल के टाइम में, यानी जब उसको देश से निकाल दिया गया था उस समय, ही ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग बुक्स, उसने बुक्स लिखना भी स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, अगर मैं देश से निकाल देने की बात करूँ तो एज अ वर्ब इसका यूज होगा, केकई गॉट राम एक्साइल्ड फॉर 14 ईयर्स, यानी केकई ने क्या किया, राम को 14 सालों के लिए वनवास करवा दिया। उसने खुद नहीं दिया, बल्कि किंग दशरथ से उन्होंने वनवास दिलवाया। ही वॉज एक्साइल्ड फॉर 1 ईयर, उसको 1 साल के लिए देश से निकाल दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था और कितना आपको मज़ा आया। और डेफिनेटली अभी कुछ लंबे समय तक इस चैनल पे वीडियो अभी नहीं आने वाली है। आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं दूसरे वीडियो में, प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं क्रिएट कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। एंड क्लास 10th वाले बच्चों, आपका जो नए नए वीडियोज़ आपके आएंगे वो डेफिनेटली मई के मंथ से आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे, 24-25 के बाद से, तब हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सब मज़े करो, एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो, लगे रहो और अपने ड्रीम के लिए काम करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।